ये सेलिब्रिटी लोग हमेशा इतने यंग कैसे दिखते हैं? ऑब्वियसली सिर्फ डाइट, स्किन केयर रूटीन और फिटनेस से तो ये होगा नहीं। ये लोग कई तरह के कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स करवाते हैं और इन्हीं में से एक बहुत ही पॉपुलर प्रोसीजर है बोटॉक्स, जिसकी हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। मीडिया या ऑनलाइन डिस्कशन में हो सकता है आपने इसका नाम सुना हो। अक्सर इसके साथ कुछ ऐसे चेहरों की फोटोज भी दिखाई जाती हैं। भारत में भी बोटॉक्स का इस्तेमाल लगातार बढ़ रहा है। इसकी पॉपुलैरिटी के पीछे कारण ये है कि ये क्विक और नॉन इन्वेसिव ट्रीटमेंट है, मतलब इसमें सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ती। पर इस नकली सुंदरता के पीछे एक घिनौनी सच्चाई है जिसके बारे में बात करना ज़रूरी है। सबसे पहले हमें जानना होगा कि बोटॉक्स काम कैसे करता है। बोटॉक्स नाम है एक टॉक्सिन यानी जहर का, जिसे क्लॉस्ट्रीडियम बोट्यूलिनम नाम के एक बैक्टीरिया से निकाला जाता है। ये बैक्टीरिया सड़े हुए मांस में पाया जाता है और अभी तक इंसानों को जितना पता है उसके मुताबिक इस बैक्टीरिया का जहर दुनिया का सबसे खतरनाक जहर है। इसके 1 मिलीग्राम के 1,00,000वें हिस्से से भी इंसान की मौत हो सकती है। इससे जुड़ी मौतें अक्सर फूड पॉइजनिंग से होती हैं, जिसमें व्यक्ति रेस्पिरेटरी पैरालिसिस से और बहुत दर्दनाक तरीके से मरता है। बोटॉक्स एक नर्व टॉक्सिन या न्यूरोटॉक्सिन है जो नर्व टिश्यूज को डैमेज कर देता है। इससे नर्व से मसल्स तक जाने वाले सिग्नल ब्लॉक हो जाते हैं और इसके कारण वो मसल जहाँ पे बोटॉक्स इंजेक्ट किया गया था वो पैरालाइज हो जाती है। और इसी चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट में। चूंकि इससे मसल्स पैरालाइज हो सकती है, इसलिए इसको चेहरे की झुर्रियों और फाइन लाइंस को कम करने के लिए यूज करते हैं। तो इतना जहरीला प्रोडक्ट आखिर लोग इस्तेमाल कैसे कर लेते हैं, और वो भी सीधा इंजेक्शन के जरिए? इसका जवाब है जानवरों पर टेस्टिंग। चूंकि बोटॉक्स इतना खतरनाक जहर है और बहुत ही कंट्रोल्ड तरीके से इसका इस्तेमाल करने पे भी इसके सीरियस साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, इसलिए इंसानों के इस्तेमाल करने लायक बनाने के लिए इसको बहुत ज़्यादा डाइल्यूट करना पड़ता है, यानी इसमें दूसरे केमिकल्स मिलाना पड़ता है। और फिर ये सेफ है कि नहीं इसका पता लगाने के लिए इसको जानवरों पर टेस्ट किया जाता है। इस जहर को चूहों के पेट में लगाते हैं और तब तक लगाते हैं जब तक उस चूहों के ग्रुप के आधे चूहे मर नहीं जाते हैं। इसको कहते हैं LD50 यानी लीथल डोज इन 50% ऑफ एनिमल्स। ये काफ़ी दर्दनाक टेस्ट होता है जिससे चूहे बुरी तरह तड़पते हैं। जहर देने के कुछ ही घंटों बाद इसका असर दिखना शुरू हो जाता है, जिसका मेन इफेक्ट होता है चूहे की लोअर बॉडी का पैरालाइज हो जाना। इससे वो लंगड़ाने लगते हैं और जिन पर ज़्यादा असर होता है वो चल भी नहीं पाते। अगले 24 घंटों में जैसे जैसे पैरालिसिस का असर बढ़ता है उनकी रेस्पिरेटरी मसल्स पर असर पड़ने लगता है, जिससे चूहों को सांस लेने में तकलीफ होती है और ऑक्सीजन की कमी से उनका शरीर नीला पड़ने लगता है। ये पूरी प्रक्रिया 3 से 4 दिनों तक चलती है, जिसके बाद कुछ चूहों की दम घुटने से मौत हो जाती है। इस पूरी प्रोसेस में चूहों को किसी तरह का कोई पेन किलर नहीं दिया जाता। अक्सर इस टेस्ट का एंड पॉइंट मौत ही होती है। जो चूहे इस पूरी प्रोसेस से जैसे तैसे बच भी जाते हैं, उनका सैंपल कलेक्ट करने के लिए और उन पर स्टडी करने के लिए उनको अलग अलग तरीकों से मार देते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड से उनका दम घोटना, उनकी रीढ़ की हड्डी तोड़ देना या गर्दन मरोड़ देना। और ये पूरा प्रोसीजर रिसर्चर्स के लिए इंपॉर्टेंट है, जिससे वो स्टडी करते हैं कि बोटॉक्स का चूहों पर क्या असर पड़ रहा है। और यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सालों पहले एक बार टेस्ट कर लिया बोटॉक्स का और पता लग गया कि इस तरह का तैयार करो तो इंसानों को कुछ नहीं होता और बस एक बार टेस्ट हो गया। ऐसा नहीं है। बोटॉक्स की प्रोडक्शन में फ्लक्चुएशंस हो सकते हैं, इसलिए इसकी हर एक बैच को बेचने से पहले इसको टेस्ट करना पड़ता है और हर एक प्रोडक्शन यूनिट के लिए 100 चूहों की जरूरत पड़ती है। एक रिसर्च के मुताबिक 2015 में ही सिर्फ यूरोप में 3.5 से 4 लाख चूहों को इसी तरह तड़पा तड़पा कर मारा गया था, सिर्फ यूरोप में। दुनिया भर में यह संख्या इससे कई गुना ज्यादा बढ़ी है। और चूंकि बोटॉक्स की मांग भी तेजी से बढ़ रही है, तो मारे जाने वाले चूहों की संख्या भी बढ़ती ही रहेगी। मास मीडिया के चलते और अच्छे दिखने की होड़ में आज बोटॉक्स एक $multi-billion इंडस्ट्री बन चुकी है। वैसे तो इसका इस्तेमाल सबसे ज्यादा 35 से 50 साल के एज ग्रुप में होता है, लेकिन यंग लोगों में भी इसका इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है। इसका मार्केट साइज $7.23 बिलियन का हो चुका है और 2030 तक ये $10 बिलियन से ज्यादा हो जाएगा। 2021 में दुनिया भर में 73 लाख से ज्यादा बोटॉक्स प्रोसीजर्स किए गए, जो कि उसके पिछले साल से 17% ज्यादा था। इस सब के बाद जब व्यक्ति बोटॉक्स अपनी बॉडी में इंजेक्ट करवा लेता है और उसके चेहरे वगैरह के रिंकल्स छुप जाते हैं, उसका इफेक्ट टेम्पररी होता है। ह्यूमन बॉडी पैरालाइज नर्व्स एंडिंग्स को फिर से रिपेयर कर लेती है, जिससे एंटी रिंकल इफेक्ट खत्म होता जाता है। इसलिए जिन लोगों को हमेशा अपना लुक मेंटेन करना है, यंग दिखना है, उनको हर 4 महीने में बोटॉक्स ट्रीटमेंट को रिपीट करवाना पड़ेगा और बस इसको करवाते रहो। एनिमल क्रूअल्टी के अलावा बोटॉक्स के इंसानों पर भी कई गंभीर साइड इफेक्ट्स हैं, जैसे आईब्रोज और लिप्स का टेढ़ा हो जाना,
बहुत ज़्यादा आंसू आना या आंखों का सूख जाना, इन्फेक्शंस, सांस लेने या कुछ निगलने में तकलीफ होना और भी बहुत कुछ। लेकिन जिनको साइड इफ़ेक्ट्स की परवाह नहीं भी है उनको भी कम से कम बोटॉक्स के पीछे एनिमल क्रूएल्टी की सच्चाई जानकर इसको नहीं करवाना चाहिए। ये सच है कि तुरंत जवान दिखने के लिए बोटॉक्स जैसा सॉल्यूशन दूसरा आपको शायद नहीं मिले, लेकिन अगर आप यंग दिखना ही चाहते हो तो उसके लिए कई सस्टेनेबल, एनिमल फ्रेंडली और हेल्दी उपाय हैं। जैसे एक हेल्दी प्लांट बेस्ड डाइट फॉलो करना, जो रिसर्च दिखाती है कि हेल्दी एजिंग और लॉन्जेविटी में आपकी मदद कर सकती है। उसके अलावा रेगुलर एक्सरसाइज, हेल्दी लाइफस्टाइल, अपने आप को हाइड्रेटेड रखना, ये सभी आपको हेल्दी रखने के साथ साथ यूथफुल भी रखते हैं। लेकिन शायद इस पूरे सिस्टम में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या हम कुछ महीनों की नकली सुंदरता के लिए सैकड़ों मासूम जीवों को तड़पा तड़पा कर मारना चाहते हैं? शायद चेहरे की खूबसूरती से कहीं ज़्यादा ज़रूरी है मन की सुंदरता, जो व्यक्ति को गलत का साथ देने से रोकती है। अगर आप चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं और प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में अवेयरनेस फैल सके। धन्यवाद।